छत्तीसगढ़ में IBC 24 की मुहिम का असर हुआ है। रेत माफिया के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया। धमतरी में एक बार फिर रेत माफिया पर एक्शन लिया गया है। कुरुद STM की टीम ने रेत खदानों में दबिश दी। रेत परिवहन करते 8 हाईवा को जब्त किया गया। सिहावा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो देखिए, प्रदेश में लगातार खबरें आ रही थी कि रेत माफिया के हौसले बुलंद है और इसके बाद ये बड़ा सवाल उठ रहा था कि आखिर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। लेकिन इसके बाद लगातार खबरों को दिखाने के बाद IBC 24 ने एक मुहिम छेड़ी और इसका असर अब साफ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि रेत माफिया के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया। हमने आपको कई जिलों से ऐसी तस्वीरें दिखाई जहां पर रेत माफिया पर लगाम कसा जा रहा है, उन पर एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। एक बार फिर से ऐसी खबर धमतरी से, जहां IBC 24 की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। धमतरी में एक बार फिर से रेत माफिया पर एक्शन लिया जाए। एक बार फिर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसके पहले हाल ही के दिनों में धमतरी में रेत माफियाओं पर कार्रवाई की गई थी और एक बार फिर से ऐसा एक मामला सामने आ रहा है। कुरुद STM की टीम ने रेत खदानों में दबिश दी और रेत परिवहन करते 8 हाईवा को जब्त किया है। सिहावा थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए जहां पर देर रात ये कार्रवाई की गई है। बताइए जा रहा है STM खुद टीम के साथ यहां पर पहुंचे और इसके बाद दबिश दी। दूसरी तस्वीर जरा आप देखिए 17 जून 2025 यानी कि तस्वीर कल की है, जहां रेत खदान में दबिश दी गई है। तो देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, इतना कहा जा सकता है कि IBC 24 ने जो मुहिम छेड़ी थी इसका असर अब प्रदेश में नजर आ रहा है। जो रेत माफिया जो धड़ल्ले से रेत खनन कर रहे थे, अवैध उत्खनन कर रहे थे, ये अब कहीं ना कहीं डर में जी रहे हैं क्योंकि लगातार इन पर एक्शन लिया जा रहा है, लगाम कसा जा रहा है। तो देखिए, जितने हौसले इनके बुलंद है, जाहिर सी बात है कि अब इनमें डर का माहौल है। इस बार की अगर बात करें तो धमतरी में एक बार फिर से रेत माफिया पर एक्शन लेते हुए कुरुद STM की टीम ने देर रात दबिश दी और इसके बाद 8 हाईवा को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि 8 हाईवा रेत परिवहन करने में लगे हुए थे, जिसके बाद अब इन पर जब्ती की कार्रवाई की गई है। और चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी देवेंद्र मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र, देखिए, लगातार इनके हौसले बुलंद होते चले जाते हैं। प्रदेश के कई जिले थे जहां पर ऐसी खबरें सामने आ चुकी थी, जहां पर धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। एक बार फिर से बड़ा एक्शन और IBC 24 की मुहिम का असर, बताइए इस बार क्या कार्रवाई? जी, निश्चित तौर पे IBC 24 की जो मुहिम है उस पर फिर से मुहर लगी है और धमतरी में ये आज दूसरी रात है जब कार्रवाई किया गया है। बता दूं, धमतरी जिला में जिस तरह से रेत खनन और खनन माफियाओं का जो खौफ है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा था और लगातार खनन को अंजाम देकर के कारोबार को बढ़ावा दे रहा था। इसी पर कार्रवाई करते हुए धमतरी के जिला कलेक्टर है अविनाश मिश्रा ने कल दूसरी बार टीम गठित की थी। जब कुरुद जो SDM है नव कौशल, उनके साथ तहसीलदार और वहां कुरुद के थाना प्रभारी हैं राजेश जगत, उनके साथ इन लोगों ने संयुक्त टीम बना करके मगलडोह क्षेत्र और नारी परखंदा और चारभाटा रेत खदान में दबिश दी और देर रात्रि दबिश देकर के जो रेत खदान में जो परिवहन करते हुए 8 जो हाईवा है उनको जब्त किया है। जब्त करके खनिज विभाग को सौंपा है और ये कार्रवाई की है। तो ये रेत खदान में जिस तरह से लगातार दूसरे रात जो है टीम जो है दबिश दी है, जिससे रेत माफिया में हड़कंप मच चुका है और लगातार कार्रवाई से जो है रेत माफिया के हौसले जो है अब पस्त होते नजर आ रहे हैं। जी देवेंद्र, एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे, क्योंकि देखिए फिलहाल तो एक्शन लिया गया, लेकिन इस इलाके में जहां पर एक कार्रवाई हुई है, जहां पर STM टीम के साथ पहुंचे, वहां पर कितने समय से रेत माफिया सक्रिय थे, इसे लेकर कोई जानकारी सामने आई है? बता दूं, ये धमतरी जिला है। धमतरी जिला जहां से महानदी की उद्गम होता है, उद्गम से लेकर के आपको बता दें कि राजीव संगम तक ये जो रेत खनन का जो खेल है खेला जाता है। बता दूं, लगातार धमतरी जिला में जो रेत माफिया हैं संलिप्त होकर के रात में खनन का अंजाम देते हैं और यहाँ जो है करीब 100 से 200 हाईवा, 300 हाईवा, 500 हाईवा तक प्रतिदिन जो है खनन होकर के छत्तीसगढ़ के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी यहाँ की जरूरत जो है उसको खपाया जाता है। तो ये जो खनन जो है धमतरी जिला में महानदी जो सीना चीर करके यहाँ के जो खनन माफिया है वो लगातार सक्रिय होकर के खनन के जो कारोबार उनको कर रहे थे। तो ये लगातार शिकायत प्रशासन को इनको मिल रही थी और इसी पर प्रशासन जो है सजग होकर के अब इनके हौसले को पस्त करने के लिए लगातार टीम बनाकर कार्रवाई कर रही है। इसी का नतीजा है कि आज दूसरी रात जो है कुरुद में ये कार्रवाई हुई है और कुरुद में कार्रवाई होते के साथ साथ यहाँ के जो माफिया है उनकी निश्चित तौर पे उनके हौसले जो है
स्पष्ट होते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, जैसे कि आपने जानकारी दी तो लंबे समय से यहाँ पर ये खेल चल रहा था, लेकिन जाहिर सी बात है कि हमें कह सकते हैं कि IBC 24 ने एक मुहिम छेड़ी और इसका असर अब साफ नजर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय से अगर यहाँ पर अवैध उत्खनन चल रहा था तो एक बड़ी कार्रवाई से कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, धमतरी में एक बार फिर से एक बड़ा एक्शन लिया गया है। IBC 24 ने एक मुहिम छेड़ी, जिसके बाद अब ये असर साफ तौर पर देखा जा रहा है।